जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा, हम सुबह सुबह सबसे पहले नाहरगढ़ फोर्ट गए, उसके बाद हमने जयगढ़ फोर्ट देखा, फिर हमने आमेर फोर्ट देखा। अब हम जा रहे हैं पन्ना मीणा कुंड की तरफ को। पन्ना मीणा का कुंड आमेर फोर्ट के रास्ते में ही आता है। अगर आप जयपुर आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी एक दिन में सारे किले के टूर करें, ताकि आपको बार बार टैक्सी या ऑटो हायर नहीं करना पड़ेगा, तो पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। हाँ, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। यह सचमुच बहुत खूबसूरत है। कैमरे से शायद उतना ना दिखाई दे, पर यहां पर खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। पन्ना मीणा कुंड को हम देखते ही रह गए, तो हमने कुछ समय यहां पर बिताने की सोची। आमेर को जाते वक्त आपको बीच में पन्ना मीणा का कुंड पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक बावड़ी है जो नहाने धोने के लिए राजा महाराजाओं द्वारा यूज़ की जाती थी। इस बावड़ी में आपका शूटिंग भी हुई है। कौन सा, एक सुष्मिता सेन की वेब सीरीज़ आया था आर्या, उसका एक सीन भी इसमें शूट हुआ है, और भी कई शूटिंग्स यहाँ पे हुई हैं। ये बेसिकली एक पानी का कलेक्शन किया जाता है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर रानी महारानी या जो भी लोग होते थे, वो शाही लोग वहाँ पे स्नान करने आते थे। इसको पन्ना मीणा का कुंड इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जिनने इनको बनाया था उस समय मीणा शासकों का यहाँ पर राज था, और बनाने वाले का नाम शायद पन्ना था। बाद में कुछ इसमें किस्से कहानियाँ भी हैं कि दीपावली की रात में यहाँ पे सब लोग स्नान करने आते थे मीणा परिवार के, तो अपने अस्त्र शस्त्र को इधर उधर रख दिए। उस समय जो है अपने शस्त्र को साथ में नहीं रखते थे, और राजपूतों ने इस बात को सुना और दीपावली की रात को उन पर अटैक किया। कई बातें उससे जुड़ी हैं, पर जो मेन कहानी है कि ये बहुत अच्छा बावड़ी है जहाँ पर लोगों के स्नान करने के लिए वाटर स्टोरेज किया जाता था। चलिए देखते हैं। पन्ना मीणा के कुंड में बहुत सी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे जानवी कपूर की धड़क, दीपिका पादुकोण की ये जवानी है दीवानी और पद्मावत, सलमान खान की दबंग। और रिसेंटली पन्ना मीणा का कुंड बहुत चर्चा में है, क्योंकि रिसेंटली सुष्मिता सेन की पॉपुलर वेब सीरीज आर्या का बहुत सा हिस्सा यहाँ पर शूट हुआ था। पन्ना मीणा का कुंड 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। राजपूतों के राज से पहले जब यहाँ मीणाओं का राज हुआ करता था, तब यह कुंड बनाया गया था, लगभग 450 साल पहले। यह बावड़ी लगभग 200 फीट गहरी है और यहाँ पर 1800 सिमेट्रिकल सीढ़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, आप उस सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप भूल जाते हैं किस सीढ़ी से आप आए थे। लेकिन लोकल के लोग जो यहाँ प्रैक्टिस में हैं, वह ऐसा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जयपुर का बहुत ही फेमस जल महल है।
इसे राजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था रिलैक्स करने के लिए। इसके ऊपर चमेली बाग बना हुआ है जिस पर राजा लोग शाम को आराम करने आते थे या डग हंटिंग करने आते थे। इसकी कुल 4 स्टोरीज हैं जिसमें से एक आपको दिखाई दे रही है, बाकी 3 पानी के अंदर हैं। ऊपर की स्टोरी में कभी भी पानी नहीं जा पाता, इस तरीके से ये मेंटेन्ड है। बाकी आप खुद देखिए, इसे देखने में बहुत खूबसूरत है। अंदर जाना अलाउड नहीं है। जल महल प्रसिद्ध है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। बहुत से बर्ड यहां पर सीजन में आते हैं, तो सचमुच बहुत खूबसूरत होता होगा यह नजारा उस समय। जल महल में पहले आप नौका के थ्रू चमेली बाग तक जा सकते थे, लेकिन फिलहाल पैंडेमिक के बाद यहां पर सब कुछ बंद है। आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ सामने ही बहुत अच्छा एक बाजार लगता है जिसमें सोवेनियर और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलती हैं। आप इनको किराए पर लेकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। फिलहाल पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर बहुत कम भीड़ और बाजार दिखाई दे रहा है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे थे, तो हमने सोचा आज रात क्यों ना नॉनवेज खा लिया जाए। हमने काफ़ी सुन रखा था हांडी रेस्टोरेंट के बारे में, तो सोचा क्यों ना हांडी रेस्टोरेंट ही चला जाए और वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन डिनर किया जाए। हम हांडी रेस्टोरेंट गए तो उनने रूफटॉप की बजाय हमको बगल में उनका जो रेस्टोरेंट का नया पार्ट है वहाँ पर भेज दिया। रूफटॉप में शायद कोई रिनोवेशन चल रहा था। हमने अपने लिए ऑर्डर किए लाल मांस और जंगली मांस, जो कि इस रेस्टोरेंट की बहुत ही पॉपुलर डिश है। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर है। इट्स गुड, बढ़िया है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी बढ़िया है। आई लाइक इट। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। जंगली मांस बहुत स्मूथ है और आराम से मुंह में जा रहा है, मुंह में जाते ही गल जा रहा है। किसी भी मटन में इतनी सॉफ्टनेस नहीं देखी। दोनों अच्छे हैं पर आई विल प्रेफर दिस। अगर आप मेरा ऑथेंटिक फीडबैक देखें, टेस्ट ओके है, जंगली मांस इज गुड, इवन पनीर इज गुड, प्राइस बहुत हाई है। सेकंड थिंग, ये बार भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो आपको अंदर बैठ के थोड़ा सा बार वाली फीलिंग भी आएगी।
बाकी आप पर है, आप किस टाइप का एनवायरनमेंट लाइक करते हैं या क्या फूड लाइक करते हैं। ओवरऑल रेस्टोरेंट इज गुड बट नॉट एज टेस्टी एज इट इज प्रोजेक्टेड इन वीडियोस, ये मेरा अपना मानना है।